इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब अरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, अरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि महरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, अरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही महरो के लिए जज्बात रखता था। इक़्तिदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब अरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, अरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि महरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, अरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही महरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ महरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम महरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। महरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम महरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर उससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब अरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, अरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि महरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, अरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही महरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ महरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम महरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। महरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम महरो को छोड़ क्यों नहीं सकते?
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि महरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही महरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ महरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम महरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। महरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम महरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि महरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही महरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ महरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम महरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। महरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम महरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा।
براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں۔ آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے۔ اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی۔ اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اقتدار کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے۔ اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج، میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے۔ مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع، جھوٹ بولنا بند کرو۔ میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج، تم نے سب کچھ غلط سمجھا۔ میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا۔ میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع، میں جب تک انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے۔ تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج۔ مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں۔ ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں۔ آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے۔ اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی۔ اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اقتدار کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے۔ اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج، میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے۔ مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع، جھوٹ بولنا بند کرو۔ میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج، تم نے سب کچھ غلط سمجھا۔ میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا۔ میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع، میں جب تک انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے۔ تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج۔ مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں۔ ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں
और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर उससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर उससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे
उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर उससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि महरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही महरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ महरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम महरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। महरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम महरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर उससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि महरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही महरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ महरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम महरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। महरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम महरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज,
मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है। आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। इसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब अरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, अरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है। आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। इसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब अरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, अरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं आया।
मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर उससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब अरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, अरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर उससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब अरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, अरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर उससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है,
लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।